डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको मैं ऑपरेशन रिसर्च में असाइनमेंट मॉडल अर्थात अधिन्यासन प्रतिरूप के बारे में अपना व्याख्यान दे रहा हूँ। ये रेखीय प्रोग्रामिंग विधि का ही एक भाग है। हम असाइनमेंट मॉडल या अधिन्यासन प्रतिरूप उस परिस्थितियों में काम लेते हैं जब हमें कार्यों का आवंटन करना हो, अर्थात हमारे पास मशीन है, उन मशीनों को कौन से कार्यों पर आवंटित करें, विक्रेताओं को विक्रय क्षेत्र आवंटन करना, श्रमिकों को उनके विभिन्न कार्य क्षेत्रों में आवंटन करना। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास जितने जॉब हैं और जितने पर्सन हैं तो कौन सा जॉब किस व्यक्ति से करवाएं। इस प्रकार का अगर हमें आवंटन करना है तो हम असाइनमेंट मॉडल के नाम से जानते हैं, वर्क असाइनमेंट या जॉब असाइनमेंट के नाम से हम जानते हैं। इस स्थिति में हम हमारे असाइनमेंट से संबंधित जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, या टाइम मिनिमाइज करना चाहते हैं, या डिस्टेंस है उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। मान लीजिए कि हमारे सेल्समैन्स हैं, हमें उनको अलग अलग सिटीज़ में भेजना है, तो कौन से सेल्समैन को किस सिटी में भेजें कि कम से कम कॉस्ट आए, कम से कम डिस्टेंस तय करनी हो, कम से कम टाइम लगे। ऐसे डिसीजन हमें लेने हों तो हम असाइनमेंट मॉडल के द्वारा आसानी से ले सकते हैं। असाइनमेंट मॉडल की हम आज हंगेरियन विधि पढ़ेंगे। इस विधि के अनुसार हमारे असाइनमेंट्स दो तरह के होते हैं। पहला है बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। दूसरा है अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, अर्थात ऐसी असाइनमेंट्स जो स्क्वायर में है, अर्थात जितने व्यक्ति उतने कार्य, जितने मशीनें उतने कार्य, या हम कहेंगे जितने विक्रय प्रतिनिधि उतने ही शहर। तो बैलेंस असाइनमेंट, हम इसको स्क्वायर असाइनमेंट के नाम से जान सकते हैं। दूसरा है अनबैलेंस्ड, अर्थात ऐसे असाइनमेंट जहां पर जॉब और पर्सन्स इक्वल नहीं है, अर्थात उनमें असमानता है, उनमें असंतुलन है। हम इसको नॉन स्क्वायर असाइनमेंट भी कह सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 मशीनें हैं और पर्सन काम करने वाले 4 हैं, या यूँ कहें कि हमारे पास 4 व्यक्ति हैं, मशीनें हमारे पास 3 हैं, या हम यूँ कहूँ कि हमारे पास 5 जॉब हैं और पर्सन हमारे पास 6 हैं। तो हम इसको अनबैलेंस असाइनमेंट के नाम से जानते हैं। अब हम इनको सॉल्व कैसे करें ये आपको विशेष रूप से समझना है। तो आज के लेक्चर में मैं ले रहा हूँ बैलेंस्ड प्रॉब्लम्स, अर्थात स्क्वायर्ड असाइनमेंट्स, जिसमें जॉब्स इक्वल टू पर्सन्स होंगे, अर्थात जितने जॉब उतने ही पर्सन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे समझना है। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप है रो रिडक्शन। सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो एंड सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम एवरी नंबर ऑफ दैट रो, अर्थात रो रिडक्शन में हम हमारी जो असाइनमेंट तालिका है, जिसमें हमें या तो लागत दिखा रखी होगी, या समय दिखा रखा होगा, या दूरी दिखा रखी होगी, जो भी सेल्स में जो संख्या में दिखा रखी है, उनमें हम सबसे स्मॉलेस्ट जो संख्या है उसका चयन करेंगे और सभी अंकों में से उसको हम घटा देंगे। ये काम हमें फर्स्ट स्टेप में करना है, अर्थात सबसे छोटे अंक को अन्य सभी अंकों में से घटाना है। स्टेप नंबर 2, इसको नाम दिया मैंने कॉलम रिडक्शन। नाउ सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ईच कॉलम एंड सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम एवरी नंबर ऑफ दैट कॉलम, अर्थात हमें प्रत्येक कॉलम में सबसे छोटा अंक चुनना है और जो सबसे छोटा अंक चुना है उसको अन्य सभी अंकों में से घटा देना है। हम इस प्रक्रिया को कॉलम रिडक्शन के नाम से जानते हैं। तो हमें ये काम करना होगा। तो फर्स्ट तालिका में रो रिडक्शन, सेकंड तालिका में हम करेंगे कॉलम रिडक्शन। अब स्टेप नंबर 3, ड्रा द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस सो एज टू कवर ऑल जीरोज। अब हमें क्या काम करना है कि जितने भी हमारी तालिका है उसमें जो जीरो आए हैं उनको हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसी सीधी रेखाएं लेफ्ट टू राइट, या वर्टिकल अर्थात ऊपर से नीचे की लाइनें हमें खींचनी है और कम से कम लाइनों से जीरो ढकने। मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स हमें उस तालिका में ड्रा कर देनी है। ये हमारा स्टेप नंबर 3 होगा। स्टेप नंबर 4, इफ द नंबर ऑफ लाइन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, when lines equal to jobs or persons, then optimum solution is obtained।
हमने जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइन खींची हैं, अगर उन लाइनों की संख्या और हमारे जॉब्स की संख्या अगर बराबर हो गई, अर्थात हमारे पास जितने कॉलम हैं और उतनी लाइनें आ गई, या जितने रो हैं उतनी लाइनें आ गई, सीधे से शब्दों में हम कहें कि जॉब्स और पर्सन जितने भी हमारे पास थे उतनी लाइनें अगर आ गई है जीरो लगने के लिए, तो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया है। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा अभी ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं आया है, हमें और आगे चलना होगा। इफ द नंबर ऑफ लाइन्स आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, when lines not equal to jobs or persons, then we select the smallest number from the uncovered numbers and subtracting it from all uncovered numbers and adding it to the number which lies at the intersection of two lines, and remaining other digits will be unchanged. मान लीजिए अब हमने जो लाइनें खींची हैं वो 3 हैं और जॉब हमारे पास 4 हैं, तो इक्वल नहीं आई। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या काम करना है, वो बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी है। हमें जो अनकवर्ड अंक हैं, अर्थात ऐसे अंक तालिका में जिन पर कोई लाइन नहीं है, उनमें सबसे छोटा अंक चुनना है। और जो आपने सबसे छोटा अंक चुना है वो है अनकवर्ड अंकों में से घटाना है। हमारी इस तालिका में जितने भी अनकवर्ड अंक हैं उनमें से इस छोटे अंक को घटा देना है, और जहाँ पर 2 लाइनें आई हैं इंटरसेक्शन, वहाँ पर उस अंक को हमें जोड़ देना है। अन्य अंकों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। इस तरीके से हम इस तालिका में सुधार करेंगे और इम्प्रूव्ड हम टेबल बना लेंगे। स्टेप नंबर 5, नाउ रिपीट स्टेप 3 एंड 4। जब हम ये स्टेप 4 का काम कर लें और हमने सबसे छोटा अंक घटा लिया, इंटरसेक्शन में जोड़ दिया, अन्य अंकों में कोई चेंज नहीं किया, फिर हम लाइन खींचेंगे। अगर लाइनें जॉब्स के बराबर आ गई तो सॉल्यूशन आ गया, अगर ऐसा नहीं है तो स्टेप 5, नाउ रिपीट स्टेप 3 एंड 4 अगेन टिल द नंबर ऑफ लाइन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब्स और पर्सन्स फॉर ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अर्थात हम प्रक्रिया स्टेप नंबर 4 पूरा करने के पश्चात हम स्टेप 3 और 4 में पुनः आ जाएंगे, जब तक कि हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं आ जाए। जब हमारे जॉब्स इक्वल टू पर्सन्स आ जाएं, अर्थात हमारी जितनी लाइनें हैं उतने जॉब आ गई और उतने ही पर्सन्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया है। तो हम स्टेप 6 में आएंगे। 6 स्टेप को मैंने 3 पार्ट में लिया है। फर्स्ट है, इन ऑप्टिमम सॉल्यूशन टेबल वी एग्जामिन ईच रो 1 by 1 until a row containing exactly single zero is found। अर्थात हम प्रत्येक पंक्ति में का परीक्षण करेंगे और हमें देखेंगे ऐसी कौन सी पंक्ति है जिनमें केवल एक जीरो है। तो जिस पंक्ति में केवल एक जीरो है, हम उस जीरो को इस प्रकार से असाइन कर देंगे। सेकंड स्टेप, वी एग्जामिन ईच कॉलम 1 by 1 until a column containing exactly single zero is found। यही काम जैसे पहले हमने पंक्तियों में किया, अब हम प्रत्येक कॉलम में 1 by 1 चलेंगे और ऐसा कॉलम जिनमें केवल सिंगल जीरो आया है उस कॉलम के जीरो को हम असाइन कर लेंगे और उस जीरो पर हम ये ऐसा चिन्ह लगा देंगे। वी कंटिन्यू दिस प्रोसीजर कंप्लीटली ऑन रोज एंड कॉलम्स अंटिल ऑल जीरोज हैव बीन असाइंड। पहले रो का हमने कर लिया, फिर कॉलम का कर लिया, उसके पश्चात बचे हुए जो जॉब्स हैं उनका असाइनमेंट भी हमें करना है, और ये देखते हुए कि कौन से रो में या कॉलम में जीरो है हम उसको असाइन कर लेंगे, और उसके पश्चात हम हमारा मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम टाइम या मिनिमम डिस्टेंस है उसकी गणना हम कर सकते हैं। तो अब हम विद्यार्थियों एक एग्जाम्पल से इसको समझना चाहते हैं। हमने एक असाइनमेंट प्रॉब्लम ली है, सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम फॉर मिनिमाइज टाइम। हमें मिनिमाइज टाइम सेल करना है इसको। हमारे पास ये जॉब्स दे रखे हैं J1, J2, J3, J4 और J5, और ये है मशीनें M1, M2, M3, M4 और M5। अर्थात हमारे पास 5 जॉब हैं और 5 मशीनें हैं। तो ये बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ये स्क्वायर में है, इसको हम स्क्वायर असाइनमेंट प्रॉब्लम के नाम से भी जान सकते हैं। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें समझना है। हमारे तालिका में ये जो संख्याएं दे रखी हैं ये टाइम दे रखा है इन आवर्स, तो हमें मिनिमाइज करना है कि हम कौन सी मशीन से कौन सा जॉब संपादित करें, ये हमें जज करना है। तो ये काम करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा रो रिडक्शन, अर्थात हमारी जो तालिका है इसमें प्रत्येक रो में हम चलेंगे और प्रत्येक रो का मिनिमम अंक हम देखेंगे।
हमारी पहली पंक्ति है, इसमें सबसे छोटा अंक है 5। हम 5 को प्रत्येक संख्या में से घटाएंगे। जैसे 7 में से गए 5 तो ये 2 बच गए, 5 में से गए 5 0, 9 में से गए 5, फिर 8 में से गए 5 और 11 में से गए 5। इस तरीके से हम संख्या लेते 2 0 4 3 6। दूसरी पंक्ति का सबसे छोटा अंक देखिए आप, सबसे छोटा अंक है 7, तो 7 घटाना है प्रत्येक संख्या में से। तो 9 में से 7 गए 2, 12 में से 7 गए 5, 7 में से 7 गया 0, 11 में से 7 गए 4, 10 में से 7 गया 3, 2 5 0 4 3। ठीक इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति सबसे छोटा अंक है 4, तो 4 घटाना है। 8 में से 4 गए 4, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 4 गए 2 और 9 में से 4 गए 5। फोर्थ पंक्ति में सबसे छोटा अंक है 3, तो 7 में से 3 गए 4, 3 में से 3 0, 6 में से गए 3, 9 में से गया 3 तो 6 और 5 में से गए 3 2। इस पंक्ति का सबसे छोटा अंक है 4, तो हमें 4 घटाना है। तो 4 में से 4 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 7 में से 4 गया 3, 5 में से 4 गया 1 और 11 में से 4 गए 7। तो इस तरीके से हमें रो रिडक्शन बना लेना। हम सेकंड स्टेप में आते हैं, वो है कॉलम रिडक्शन। अर्थात हमारी इस तालिका में जो अब हमने कॉलम बन गए हैं, इन कॉलम में सबसे छोटा अंक घटाना है। तो जो पहले कॉलम में सबसे छोटा अंक है 0, जैसे हम 0 घटाएंगे तो हमारी ये संख्या आ जाएंगी 2 2 4 4 और 0। इसमें भी 0 है तो सबसे छोटा अंक 0 है, 0 घटाना है तो ये सेम संख्या रह जाएंगी 0 5 1 0 और 2। तीसरे कॉलम में सबसे छोटा 0 है तो सेम ही रह गया 4 0 0 3 और 3। J4 में सबसे छोटा अंक है 1, तो हमें 1 घटाना है। तो 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 1 में से 1 गया 0। और लास्ट कॉलम में सबसे छोटी संख्या है 2, 2 कम करना है। 6 में से 2 गई 4, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 2, 2 में से 2 और 7 में से 2 5। तो इस तरीके से हमने कॉलम रिडक्शन कर लिया, अर्थात प्रत्येक कॉलम का सबसे छोटा अंक हमने घटाकर एक नई तालिका टेबल नंबर 2 बना ली। इसको हमने रो रिडक्शन की कॉलम रिडक्शन के नाम से जानते हैं। स्टेप थर्ड, अब हम इस तालिका में देखते हैं कितने 0 हैं। इसमें 1 0 है, इसमें भी 1 0 है, इस रो में 1 0 है, इसमें 2 0 है, इसमें 2 0 हैं। इधर से देखा हमने 1 0 है, इधर 2 0 है, इधर 2 0 है, इधर 1 है। तो हमें देखना मैक्सिमम 0 कहाँ है। तो हम देखा कि हमारी ये जो रो है इसमें मैक्सिमम 2 0 हैं, तो मैंने इस रो को डिडक्ट कर दिया है। 2 0 वाले रो पर मैंने लाइन लगा दी। हम देख रहे हैं 2 0 इस लाइन में भी है, तो मैंने इस लाइन में भी एक सीधी रेखा घेर दी है। हमें 0 ढकने, अर्थात कम से कम रेखाओं से 0 ढकने हैं। ये काम भी मैंने कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि 2 0 इस कॉलम में आ रहे हैं, तो मैंने इस कॉलम में भी ये लाइन घेर दी ऐसे, मैंने ये भी काट दिया। लेकिन अभी हमारे सवाल में 1 0 बच गया है, ये 0 बच गया है। अब इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं, किसी भी तरीके से काट सकते हैं। हमें 0 रखने हैं, तो मैंने ये ऐसे काट दिया इसको। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि अब कोई 0 तालिका में नहीं बचा है, सब 0 हमने काट दिए। हम लाइनें गिनी तो लाइनें 1 2 3 और 4। हियर इज लाइन्स तो है 4, लाइन्स इक्वल टू 4 एंड जॉब्स इक्वल टू 5। तो ये इक्वल नहीं है, अर्थात दीज आर नॉट इक्वल, तो हमारा सॉल्यूशन नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या काम करेंगे, इस तालिका में हमें सबसे छोटा अंक देखना है जो अनकवर्ड है। सबसे छोटा अनकवर्ड देखना है, तो अनकवर्ड देखें तो 2 2 4 2 4 3 1 1 और 3। सबसे छोटा अनकवर्ड अंक 1 है। हम देखा इसमें सबसे छोटा अंक 1 है। तो अब हम क्या करना है, अगला स्टेप है सब्सट्रैक्ट द लीस्ट वैल्यू 1 फ्रॉम अनकवर्ड वैल्यूज, अर्थात अनकवर्ड वैल्यू में से हमें 1 घटाना है। एंड ऐड 1 वे डबल क्लिक्स या डबल क्रोज, जहाँ पर डबल लाइनें आ गई है वहाँ पर हमें 1 जोड़ना है और अन्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। तो देखिए, 2 में से हमने 1 घटा दिया, 2 में से 1 घटा दिया, 4 में से 1 घटा दिया, फिर हम अनकवर्ड 2 था तो 2 में हमने 1 घटा दिया, 4 में भी 1 घटा दिया, 3 में 1 घटा दिया,
एक में एक घटा दिया, एक में एक घटा दिया 0, 3 में एक घटा दिया 2। यहाँ पर आप देखें डबल, यहाँ 0 पर डबल लाइन है, M4 और J2 में यहाँ डबल लाइन थी तो यहाँ एक जुड़ गया। यहाँ भी डबल लाइन है तो यहाँ 3 से 4 हो गए। यहाँ भी डबल लाइन है तो 2 का 3 हो गया। यहाँ भी डबल लाइन है 3 का 4 हो गया। अन्य में कोई चेंज नहीं है, अर्थात यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। अर्थात हमारी तालिका को हमने लिख लिया है। स्टूडेंट्स, हमने अनकवर्ड अंकों में से एक हटा दिया है। जहाँ 2 लाइनें आई थी वहाँ पर हमने एक जोड़ दिया है, बाकी अंकों में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। और अब हम पुनः लाइनें खींचनी है। हम देख रहे हैं कि इस लाइन में एक 0 है, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 हैं, तो अधिकतम 0 2 हैं। तो मैंने इस लाइन को, जो 2 0 है, मैंने इस लाइन को काट दिया। ये काम हमें जब तक करना चाहिए सॉल्यूशन नहीं आ जाए। फिर आप देखिए 2 0 कहाँ है, हम देख रहे हैं कि इस लाइन में भी 2 0 हैं, तो मैंने इस लाइन को भी काट दिया, 2 0 वाली लाइन काट दी। आप देख रहे हैं 2 0 इसमें भी है इधर, तो मैंने इस कॉलम को भी काट दिया, मैंने 2 0 ये भी काट दिया। अब आप देख रहे हैं कि 1 0 यहाँ रह गया, 1 यहाँ रह गया। ये लाइन 1 0 से नहीं कट सकती, हमें या तो लाइन हॉरिजॉन्टल खींचनी है या वर्टिकल। हम तिरछी लाइन नहीं खींचेंगे। अब 1 0 है तो इसको आप ऐसे भी काट सकते हो, आप ऐसे भी काट सकते हो, जैसे मैंने इसको इस प्रकार से काट दिया, और ये 0 मैंने इसको भी काट दिया। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि सारे 0 हमने काट दिए। मिनिमम लाइन 0 काटा हमने। लाइनें कितनी आई, 1 2 3 4 और 5। अब 5 लाइनें आ गई, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन आ गया है। अब सॉल्यूशन आ गया तो हमें सॉल्यूशन चिन्हित करना है। स्टेप नंबर 6 के अनुसार हमें देखना है रो वाइज। चलिए, ऐसी कौन सी रो है जिनमें केवल एक 0 आया है, वो देखिए आप। इस रो में एक 0 है, तो एक 0 आया है, इसका मतलब हम इस रो का चयन कर लेते हैं। एक 0 आया तो मैंने इसको टिक कर दिया, इस प्रकार से असाइन कर दिया मैंने इसको। इस रो में 2 0 छोड़िए, इसमें 2 हैं, छोड़ दीजिए। इसमें एक 0 आया है तो इसको आप असाइन कर लीजिए ऐसे। इसमें 2 0 हैं, तो हमने प्रत्येक रो में असाइनमेंट कर लिया। 2 रो ऐसे में एक 0 था। अब हम ये काम कॉलम वाइज करेंगे। हमारे पहले कॉलम में देखिए कितने 0 है, एक 0 है, तो जहाँ एक 0 है उसको असाइन कर लीजिए। मैंने इसको असाइन कर लिया। इस कॉलम में हम कर चुके हैं पहले ही, इसमें 2 0 हैं, और इस कॉलम में भी 2 0 हैं। अर्थात हम ये काम कर चुके हैं, रो वाइज कर लिया और कॉलम वाइज कर लिया। अब इसका अर्थ ये है कि हम M1 काम है वो किसको देंगे, J2 को देंगे। M1 काम हमने J2 को दे दिया, ये काम हमने कर लिया है। हमने ये भी कर लिया कि M4 काम हमने J5 को दे दिया, M4 काम हमने J5 को दे दिया। हमने M5 जो मशीन है उससे J1 हो गया, M5 से ये J1 हो गया। 3 काम हमारे फिक्स हो चुके हैं। अब बचे हुए 2 काम हैं। अब M2 से क्या करवाएं, हमारे पास देखिए हम काम असाइन कर चुके, 1 हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया। हमारे पास 3 और 4 बचे हैं। तो अब M2 में आप देख रहे हैं कि 3 में भी 0 है और 5 में भी 0 है। 3 में भी 0 है और 5 में 5 हम असाइन कर चुके। तो अब हम 3 जो हैं M2 से, वो 3 को हम असाइन कर लेंगे, जैसा कि M2 से J3 हो गया। अब हमारे पास बचा हुआ है M3। आप देख रहे हैं कि J1 काम हमारा असाइन हो चुका, J2 हो गया, J3 हो गया, J5 हो गया, और J4 बचा हुआ है। तो M3 से आप या J3 करा सकते हो या J4। तो J3 हो चुका, तो अब हम इससे J4 काम करा लेंगे, M3 से J4। अब हमें टाइम निकाल लेना है जो मेन तालिका में था। M1 से J2, M1 से J2 का टाइम है 5 घंटे। M2 से J3, M2 से J3 में 7 घंटे। M3 से J4, M3 से J4 में 6 घंटे। M4 से J5, इसमें 5 घंटे। M5 से J1, इसमें 4 घंटे। हमारा टाइम आया 5 7 6 5 और 4, इनका योग कर दीजिए 12 18 18 9 27, अर्थात मिनिमम 27 आवर्स। तो हम असाइनमेंट प्रॉब्लम के द्वारा ये काम 27 घंटे में कर सकते हैं, इससे कम घंटे में संभव नहीं होगा। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से हम असाइनमेंट प्रॉब्लम के सवालों को सोल्व करके दिखा सकते हैं। अगले लेक्चर में हम इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आपने ये वीडियो ध्यान से सुना, व्याख्यान ध्यान से सुना। अगर आपके समझ में आया तो
तो आप इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।